राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइनमैन की दुनिया में। और मैं सोनू लाइनमैन आपका एक बार फिर हमारी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आप बात करेंगे सोलर से रिलेटिव, क्योंकि जो वीडियो आपने 2 दिन पहले बनाई थी सोलर से रिलेटिव, उस वो वीडियो 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के लोग मतलब जो सोलर लेना था उनके लिए थी। लेकिन उस वीडियो पे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट ये आए कि भाई 5 किलोवाट का लगवाना हमने। तो मैक्सिमम लोगों के यही सवाल थे कि भाई 5 किलोवाट पर कितना खर्चा होगा, क्योंकि हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं करा था। हमने ओनली 1 किलोवाट 2 किलोवाट वाले पे ही रेट डिस्कस करे थे। और बहुत से भाइयों के ये भी कमेंट थे कि भाई नो बता यो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड के हुआ है, मार तो कौन समझ मानता भाई ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड के हुआ है। और एक दो भाई का ये भी कमेंट था कि भाई नो बता जो सोलर आप लगवाओगे 5 किलोवाट का या 2 किलोवाट का, जो वो दिन में बिजली बनाओगा और जो आप विभाग में देवांगे वो लगभग कितनी यूनिट होगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। उस भाई का कमेंट ये था कि अगर मैं 5 किलोवाट का सोलर लगवाऊँ तो उसकी जो रीडिंग निकलेगी, मतलब जो आप विभाग में देवांगे, अंदाजन वो कितनी निकाल सका है लाइट वो सारा दिन में, तो वो कितनी यूनिट होगी वो भी आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और खर्चा कितना होगा, एक एक चीज का, पैनल का अलग से, इन्वर्टर का अलग से, लेबर अलग से, बैटरियां का अलग से, सारी एक चीज आपकी बतावांगे। तो आज की वीडियो में ये स्पेशल होने वाला है। पहले स्टार्ट करा यहाँ पे वीडियो में, सबसे पहले भाई का कमेंट था जिसका वो बता रहा था कि भाई ये बता पहले तो पावर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड ओ है कि है। सोलर सालर तो बाद में लगवाओगे, पहले नू तो मेरा लग गई ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड ओ है कि है। तो पहले मैं आपकी बता दूं, ऑन ग्रिड का मतलब होता है, मान लो आपका सोलर लग गया, 1 मिनट के लिए सोलर लग रहा है, उस सोलर से कि जो सप्लाई बनेगी, जो बिजली बनेगी वो सीधी आपके घर में यूज होगी, वो तो हो गया ऑन ग्रिड। और ऑफ ग्रिड हुआ है जो सोलर से बिजली बनेगी वो आपके घर में भी यूज होगी, और जो उसके मतलब स्टोरेज के लिए बैटरी रखी जावे, जिस प्रकार से अपना इन्वर्टर हुआ है, लाइट जाने के बाद भी वो बैटरी अपने बैकअप दे दे, वो है ऑफ ग्रिड। सिंपल सी भाषा में है, उस पर बैटरी धरी जावा है ऑफ ग्रिड में, ऑन ग्रिड में बैटरी कौन धरी जाती। ऑन ग्रिड का यो चक्कर है भाई, अगर आप बिजली विभाग को सप्लाई मतलब बिजली दे रहे हो तो उसमें आपका ये होगा, अगर बिजली चली गई दिन के समय बिजली चली गई, धूप कितनी भी हो, लेकिन वो पावर ग्रिड मतलब वो सोलर पैनल काम नहीं करेगा, वो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी। ये ऑन ग्रिड होता है। ऑफ ग्रिड में अगर दिन में सप्लाई चलेगी, आपकी दिन में सप्लाई चलेगी, बिजली चलेगी, तो वो जो बैटरी से बैकअप बना हुआ है, वो बैकअप से आप अपने सप्लाई यूज कर सको, और वो पैनल है जो बैटरी में स्टोरेज करता रहेगा। ये तो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड शायद आप समझ ही होगे कि घनी लंबी चौड़ी बात को नहीं। उसमें बैटरी रखी जाए, उसमें बैटरी को रखी जाती, उसमें वहाँ पे लाइट जाने के बाद, ऑन ग्रिड वहाँ पे लाइट जाने के बाद यूज नहीं कर सकते, ऑफ ग्रिड वहाँ पे लाइट जाने के बाद अपना घर का कोई भी सामान, कोई भी उपकरण चला सका। ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड आपने जान लिया। अभी कुछ भाई भाई का ये भी डाउट आ जाए मन में कि भाई नू बता, जो ऑन ग्रिड है वो कड़ा कामयाब है, ऑफ ग्रिड कड़ा कामयाब है, यो भी मैं आपकी बता दूं। ऑन ग्रिड है, जो ऑन ग्रिड वहां कामयाब है भाई सोलर, जहां पर लाइट लगभग 20 से 24 घंटे तक रहती है, मतलब बिजली की सप्लाई लगातार चलती है शहरों में, वहाँ कामयाब है जहाँ पर भी सप्लाई ज़्यादा चला है। और ऑफ ग्रिड वहाँ कामयाब है जहाँ सप्लाई कम रहा है। अगर सप्लाई आपके एरिया में 20 से 24 घंटे के का टाइम रहा है आपके एरिया में, तो आप ऑन ग्रिड की तरफ जाओ। अगर सप्लाई कम रहा है, गांव से हो आप, गांव में क्या होता है, दिन में 2-3 घंटे लाइट आओ, फिर लाइट कर रात ना आओ तो आओ ना भी आओ, रात ना कम आओ, तो आप उसके रात ना आओ भी तो सोलर को फायदा ही करूँगा। तो दिन में उनका कम आओ, तो गाँव वालों ने ऑफ ग्रिड की तरफ जाना चाहिए और उन्होंने ऑन ग्रिड की तरफ। तो ये तो बातें आप समझ गए होंगे। यही बात करा पे इनके खर्चा की। खर्चा आप पहले बात करांगे ऑन ग्रिड का खर्चा। खर्चा सेम है ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का, लेकिन उसमें बैटरियां खर्चा बढ़ जाए ऑफ ग्रिड में। पहले मैं ऑन ग्रिड का आपकी खर्चा बता दूं, 5 किलोवाट का। 5 किलोवाट का खर्चा जो ऑन ग्रिड में पड़ा है, सबसे पहले आप लेवांगे पैनल। 5 किलोवाट के अगर पैनल लेते हो बढ़िया कंपनी का, देखो मार्केट में बहुत सी कंपनी है, कोई चीज आपने 10 रुपया मिलेगी, कोई चीज आपने आधो में मिल सका है। आप चीज लगवाओ हो बढ़िया लगवाओ,
देख कर लगवाओ। बहुत सी कंपनियां के सोलर आ रहे हैं, कंपनी की तरफ भी जाओ, यूटीएल, लुमिनस, वारी, टाटा, बहुत से सोलर हैं, किसी की तरफ भी आप जा सको। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा नो ध्यान रखो भाई, मार्केट में मिलवा सौदा बहुत चल रहा है, मिलावट वाला, तो अच्छे से देख परख कर बात सामान लो। तो पहले बात कराऊंगा पैनल की। 5 किलोवाट का पैनल का मोटा मोटी खर्चा मानो, पैनल आपके 1 लाख रुपए के आएंगे। 1 लाख रुपए आपके पैनल हो गए। उसके बाद के काम आवा है, उसके बाद आवा है इन्वर्टर का काम। इन्वर्टर भी भाई साहब 5 किलोवाट का है, तो देखो इन्वर्टर भी कई डाल के आवा है। एक तो 5 kW का आवा है 5 किलोवाट का, एक आवा है KVA का 5 kVA का। उसमें क्या डिफरेंस हुआ है, 5 किलोवाट का है जो आपको प्रॉपर 5 किलो मतलब सोलर से 5 किलोवाट की सप्लाई बना कर देगा। लेकिन 5 kVA का है ना, जो 5 kVA का आपको लगभग 3.5 किलोवाट के आसपास आपको सप्लाई देगा वो। लेकिन रेट का थोड़ा बहुत फर्क है, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-7 हज़ार का ही फर्क है। मैं तो बोलूँगा आप 5 किलोवाट का लो, क्योंकि आपके घर पर 5 किलोवाट की सोलर लगी है, तो आप उसका यूज़ तो प्रॉपर करो। तो आप 5 किलोवाट का बढ़िया कंपनी का सोलर, बढ़िया कंपनी का वो लेने जाओगे, इन्वर्टर लेने जाओगे, तो लगभग आपका 50 हज़ार रुपया पड़ेगा वो। 1 लाख की प्लेट 1 लाख की, 50 हज़ार का सोलर, 1.5 लाख आपका खर्चा हो गया अभी तक। तो उसके बाद क्या हुआ है, जो अपनी प्लेट लगेगी, छत पर लग गए, जड़े भी लग गए, साइड पर जड़े भी, ये तो नहीं है भाई 5 किलोवाट की प्लेट आप छत के ऊपर बिछा दोगे। उसके लिए स्टैंड भी होते हैं, डोरी भी लगेगी, अर्थिंग भी होती है, खर्चा होता है। लगाने वाला जो वो आएगा, जो आपका ठेकेदार है, जो भी वेंडर है आपका काम करेगा, उसकी भी लेबर होगी, क्योंकि वो फ्री में तो काम करके देगा नहीं आपको, उसकी भी लेबर होगी। MCB वगैरह, AC DC MCB सारे सौदा लगेगा, बहुत सी चीज़ लगेगी, जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसका भी खर्चा होगा। तो वो भी मैंने मोटा मोटी बता दिया, लेबर समेत आपका मान के चलो वो 50 से 60 हज़ार रुपये, वो मान के चलो आपका 60 हज़ार रुपये। वो मान लो कितना हो गया, 1, 1.5, 2, 10, 2, 10 आपका 5 किलोवाट का सोलर लगवाने में खर्चा होगा। ये है ऑन ग्रिड का। अभी आप बात करा ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड में आपका खर्चा बढ़ जाए बैटरियां का, क्योंकि ये तो जो चीज लग रही है तो सेम चीज लगेगी वहां, खर्चा भी आएगा वो। बैटरियां का खर्चा बढ़ जाए। बैटरी मार्केट में मान के चलो आप किस डाल की बैटरी लो, अगर आप लिथियम की बैटरी लो तो वो तो बहुत महंगी है भाई साहब। अगर आप टू व्हीलर की तरफ जाओगे, देखो 15 हज़ार रुपये की बढ़िया क्वालिटी की बैटरी आपने मिल जाएगी। मैक्सिमम लगभग मान के चलो आपको 4 बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी 5 किलोवाट का। 200 एम्पियर की अगर होती है तो वो 200 एम्पियर की अगर आप बैटरी लेते हो तो 15 हज़ार रुपये से 18 हज़ार रुपये के बीच में आज के टाइम 2025 में आपने बैटरी मिल जाएगी बढ़िया कंपनी की, जिसकी 3 साल के अंदर वारंटी भी आवा है। तो मैं 15 की मान लेता हूँ, 15 चौके 60 हज़ार आपके ये हो गए, और 2, 10 आपके वो हो गए, मतलब हो गए आपके 270, 4-5 हज़ार इसका एक्स्ट्रा खर्चा लगा दो, इसकी केबल वगैरह जो मतलब इसका एक कंट्रोलर भी आवा दोबारा, मतलब जो अपने ग्रिड है, बिजली वाला जो मीटर लग गया वो भी लगा एक कंट्रोलर। मान के चलो मोटा मोटी 2,75,000 रुपये में आपका ऑफ ग्रिड का कनेक्शन हो जाएगा 5 किलोवाट का, जिससे चालू होने के बाद आप बिजली विभाग को भी बिजली दे सकोगे, ऑन ग्रिड में भी ऑफ ग्रिड में भी। ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड का मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था। फिर ईबा पे बात करा, हाँ भाइयों के एक कमेंट और था भाई, बहुत समझदारी वाली बात थी। अभी जो अपन 5 किलोवाट का लगवा लिया, मान के चलो अपन घर पर यूज नहीं कराया उसका, आज घर पर कोई नहीं, यहाँ पे बाहर चले गए कहीं ब्याह शादी में, वो सारा दिन चला है, बिजली बनाई, वो एक दिन में कितनी बिजली बनाएगा विभाग को दे देगा। बहुत अच्छा सवाल था भाई का, वो मैं बता दूं। देखो अगर आपका 5 किलोवाट का सोलर है, धूप अच्छी निकल रही है, देखो ये बात निर्भर करा है भाई धूप कैसी है। हल्की धूप है तो उसमें कम बना हुआ, जाहिर सी बात है, और धूप अच्छी पड़ा है तो उसमें वो फुल बना होगा 5 किलोवाट। अगर 5 किलोवाट का है तो और अच्छी धूप निकल रही है तो पर डे आपको वो 25 से 30 यूनिट बना के दे देता है। पर डे 25 से 30 यूनिट आपको बना के विभाग को दे देता हूँ। अगर आप यूज करोगे उसके, सारा दिन आप चलावा है वो, आप इसका यूज कर रहे हो, तो फिर क्या देगा, फिर वो कुछ नहीं देगा। मान के चलो ये आपके प्लेट लग रही है, प्लेट में से आपका 2 AC चैनल लग रही है, 1.5 किलोवाट की, 3 किलोवाट हो गया,
कुछ और सोर्स चल रहा है, आपका 4 किलोवाट लोड चल रहा है, 1 किलोवाट ही बच गया। 1 किलोवाट में वो आपका कितनी रीडिंग बना के देगा, और तो आपने यूज कर ली, फिर वो 1 किलोवाट के हिसाब से ही बना के देगा आगे। 1 किलोवाट में आपकी मैं मोटा मोटी बता दूं 4 से 6 रीडिंग 1 किलोवाट की वो पर डे बना के देगा। 2 किलोवाट में आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 या 12, इतने इससे मतलब मैक्सिमम माने चलो, मैक्सिमम 6, अगर धूप अच्छी निकला है तो 6 रीडिंग आपकी निकाल कर पर डे दे देगा 1 किलोवाट के। 2 किलोवाट के 12, 3 के 18, 4 के 24, 5 के 30, अगर धूप अच्छी है तो। अगर धूप अच्छी नहीं है, थोड़ा बादलवाई है, तो उसमें वो रीडिंग घट कर कम भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में मेरा मकसद यही था आप लोगों को बताना ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या होता है, कितना खर्चा लग गया है, क्या कैसे काम कर रहा है, कैसे बिजली वो आपको बिजली दी जाए, वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपके फिर भी कोई सवाल बचा है, आपकी कोई वाह है जानने की इच्छा, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दियो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपकी फिर बता दूंगा दोबारा कि सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कर लिया जावा है, के तरीके हुआ है, जो भी आप पूछोगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।